हेलो फ्रेंड्स, आज हम राजस्थान जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं और ये प्रश्न आपके हर एक एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, राजस्थान में अफ़ीम का उत्पादन निम्नलिखित में से किन जिलों में होता है? सिरोही, जालौर, बाड़मेर। सिरोही, भीलवाड़ा, उदयपुर। झालावाड़, कोटा, चित्तौड़गढ़ और अलवर, भरतपुर, कोटा। तो तीन जो ऑप्शन है 3 नंबर वो सही है, झालावाड़, कोटा, चित्तौड़गढ़। इन 3 ज़िलों में जो अफ़ीम का उत्पादन है वो सबसे ज़्यादा होता है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 2, सांबर झील में निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा प्रतिवर्ष सर्वाधिक लवण की मात्रा लाकर जमा की जाती है? 1 खारी, 2 रूपनगढ़, 3 मेंढा, 4 खंडेला। तो हमारा ऑप्शन 3 सही है, मेंढा नदी। ये नदी सबसे ज़्यादा जो लवणता है वो लाती है। हमारा जो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, वो है राजस्थान के धरातलीय स्वरूपों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? 1 पश्चिमी बालू का स्तूप 33 सागर का अवशेष है। 2 दक्षिणी पूर्वी पठार गोंडवाना लैंड का विस्तारित भाग है। 3 अरावलीय एक वलित पर्वत श्रेणी है। 4 उत्तर पूर्वी मैदान सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदान का भाग है। जो हमारा उत्तर पूर्वी मैदान है वो सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदानी भाग है। यह कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि पश्चिमी बालू मैदान 33 सागर के अवशेष ही है, ये तो आपको पता ही है। और दक्षिण पूर्वी पठार गोंडवाना लैंड का विस्तारित भाग है, ये भी पता है। अरावली एक वलित पर्वत श्रेणी है, ये भी सही है। तो हमारे जो ऑप्शन नंबर 4 है वो गलत है। सिंधु नदी द्वारा उत्तर पूर्वी मैदान नहीं बनाया जाता। अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र पर निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? 1 एरिडोसोल्स एवं अल्फीसोल्स। 2 एरिडोसोल्स एवं अल्टीसोल्स। 3 वर्टिसोल्स एवं अल्फीसोल्स। 4 इंसेप्टिसोल्स। तो जो एरिडोसोल्स और अल्फीसोल्स है ये पूर्वी भाग में पाई जाती है, और एरिडोसोल्स और एंटीसोल्स है ये ऑप्शन हमारा सही है। ये सर्वाधिक क्षेत्र में राजस्थान के क्षेत्र में पाई जाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, साढ़े 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखाएं राजस्थान के निम्नलिखित में से क्रमशः किन जिलों से होकर गुजरती है? 1 बांसवाड़ा व जैसलमेर। 2 डूंगरपुर व नागौर। 3 बांसवाड़ा व डूंगरपुर। 4 डूंगरपुर व धौलपुर। तो जो ये रेखाएं हैं ये बांसवाड़ा और जैसलमेर से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। प्रश्न नंबर 6, राजस्थान के वे ज़िले जिनको राजनीतिक सीमा भारत की किसी अंतर्राज्यीय या अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं लगती, वे कौन कौन से ज़िले हैं जिनकी न तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है न ही अंतर्राज्यीय लगती है? तो पहला जो ऑप्शन है वो है प्रतापगढ़, दौसा, टोंक, बांसवाड़ा, राजसमंद। दूसरा है पाली, जयपुर, नागौर, धौलपुर, अजमेर। तीसरा है बूंदी, दौसा, राजसमंद, पाली, जोधपुर। चौथा है करौली, भीलवाड़ा, दौसा, नागौर, टोंक। आपको पता होगा बूंदी, दौसा और राजसमंद, पाली, जोधपुर ये जो ज़िले हैं ये किसी भी अन्य मतलब जो राज्य हैं उनसे सीमा नहीं बनाते, न तो ये अंतर्राज्यीय बनाते हैं न ही अंतर्राष्ट्रीय बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। अगला हमारा प्रश्न है 7, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? 1 इंदिरा लिफ्ट परियोजना सवाई माधोपुर। 2 जाखम परियोजना प्रतापगढ़। भीम सागर परियोजना 12। 4 सावन भादो कोटा।
आपको इसमें से जो गलत ऑप्शन है वो चूज़ करना है। तो इसमें 3 ऑप्शन गलत है। भीम सागर परियोजना 12 ये युग्म गलत है। और ये भीम सागर परियोजना ये 12 में नहीं, ये झालावाड़ में है। तो हमारा जो 3 ऑप्शन है वो गलत है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। राजस्थान में शुष्क सागवान के वृक्षारोपण हेतु सर्वाधिक उपयुक्त जिले हैं। सागवान के वृक्षारोपण हेतु कौन कौन से ज़िले उपयुक्त हैं ये आपको बताना है। 1 नंबर बाड़मेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, झालावाड़, बूंदी, कोटा, भरतपुर, अजमेर, जयपुर। तो ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर इन 3 ज़िलों में सागवान के शुष्क सागवान के जो हम पेड़ लगा सकते हैं ये बिल्कुल उपयुक्त है। यहाँ की जो मिट्टी है वो इन सागवान के लिए सही सटीक बैठती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस प्रकार की वनस्पति नहीं पाई जाती? पहली है उष्णकटिबंधीय सदाहरित, 2 उष्णकटिबंधीय कटीली, 3 उपोष्ण कटिबंधीय सदाहरित, 4 शुष्क एवं अर्धशुष्क पर्णपाती। तो 1 उष्ण कटिबंधीय सदाहरित ये जो राजस्थान में है ये वनस्पति नहीं पाई जाती है, बाकी सभी पाई जाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। यह आपको सुमेलित करना है। सूची 1 और सूची 2 दे रखी है। खनिज और एक खनन क्षेत्र है। शीशा, जस्ता, तांबा, बरेलियनम, लोह अयस्क, रामपुरा, आगुचा, बांदर सिंदरी, चांदमारी, मोरिजा। तो ये आपको सुमेलित करना है। तो जो ये फर्स्ट है ये बिल्कुल सही है। ए में देखिए आप यहाँ पे शीशा, जस्ता, रामपुरा, आगुचा में पाया जाता है। शीशा जस्ता का खनन कहाँ होता है? रामपुरा, आगुचा में। और जो ये तांबा है इसका खनन होता है चांदमारी में। और ये बेरेलियनम है इसका जो खनन होता है ये बांदर सिंदरी में होता है। और लोह अयस्क है इसका जो खनन है वो मोरिजा में होता है। तो इस तरह से हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। इसमें भी आपको सुमेलित करना है सूची 1 और सूची 2 में। इधर लेफ़्ट साइड में आपको लिफ्ट नहर दे रखी है और इधर राइट साइड में आपको लाभान्वित ज़िले दे रखे हैं। ये नहरें हैं और इनसे लाभान्वित ज़िले हैं। अब आपको बताना है किस नहर से कौन से ज़िले लाभान्वित है। तो जय नारायण व्यास, इससे जोधपुर और जैसलमेर ज़िले लाभान्वित है। ए ऑप्शन में 3। तो ए ऑप्शन में 3 आपको 3 में भी दे रखा है और 4 में भी। और सेकंड है चौधरी कुंभाराम, ये हनुमानगढ़ और चूरू ज़िले लाभान्वित ज़िले हैं। तो ये भी 3 और 4 दोनों में दे रखा है। पन्ना लाल, बारूपाल ये लिफ्ट नहरें हैं। इनसे जो लाभान्वित ज़िले हैं वो है बीकानेर और नागौर, जो कि ऑप्शन 1 है और ऑप्शन 3 सही है बिल्कुल। यहाँ पे 4 में थोड़ी प्रिंट मिस्टेक हो गई थी, इसलिए ऑप्शन 3 हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। छप्पन का मैदान स्थित है। 1 बांसवाड़ा कुंभलगढ़ के बीच, 2 बांसवाड़ा डूंगरपुर के बीच, 3 प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के बीच, 4 चित्तौड़गढ़ के बीच। जो हमारा छप्पन का मैदान है वो कहाँ पे स्थित है? प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के बीच में स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। राजस्थान में कौन सा भू क्षेत्र बीहड़ स्थलाकृति के लिए संपूर्ण भारत में जाना जाता है? बीहड़ क्षेत्र 1 बनास बेसिन में, 2 चंबल बेसिन, 3 माही बेसिन, 4 साबरमती बेसिन।
तो चंबल बेसिन जो है वो बीहड़ क्षेत्र के लिए बहुत ही फेमस है, पूरे भारत में इसको जाना जाता है बीहड़ क्षेत्र के लिए। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 14, बीसलपुर बांध किस नदी पर निर्मित है? 1 कालीसिंध नदी पर, 2 जाखम नदी पर, 3 सोम नदी पर, 4 बनास नदी पर। तो बीसलपुर बांध है वो बनास नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, एरिडोसोल्स मिट्टी राजस्थान के किस जलवायु प्रदेश में सर्वाधिक विस्तृत है? 1 आर्द्र, 2 उप आर्द्र, 3 अर्ध शुष्क, 4 शुष्क। तो एरिडोसोल्स जो मिट्टी है वो राजस्थान के शुष्क जो क्षेत्र है वहाँ पे सर्वाधिक पाई जाती है एरिडोसोल्स मिट्टी। जो एरिडोसोल्स मिट्टी है, शुष्क क्षेत्र की मिट्टी को एरिडोसोल्स मिट्टी कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, राजस्थान में सोयाबीन का लगभग संपूर्ण उत्पादन क्षेत्र केंद्रित है? उत्तर पूर्वी क्षेत्र, दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में, दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में और मध्यवर्ती क्षेत्र में। आपको बताना है सोयाबीन राजस्थान में सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र में उत्पादित किया जाता है? तो जो दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र है वो सबसे ज़्यादा सोयाबीन के लिए फेमस है राजस्थान में, दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, राजस्थान में काले हिरण के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य हैं? काले हिरण। अब प्रश्न ऑप्शन नंबर 1 गजनेर, ऑप्शन 2 शेरगढ़, ऑप्शन 3 ताल छापर, ऑप्शन 4 जयगढ़। तो जो ये काले हिरण हैं वो ताल छापर में पाए जाते हैं। ताल छापर इसके लिए प्रसिद्ध है अभयारण्य। ये राजस्थान में ताल छापर काले हिरण के लिए फेमस है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 18, राजस्थान में मरुस्थलीकरण का मानव जनित कारण नहीं है? जनसंख्या दबाव, भूमि उपयोग में परिवर्तन, अतिचारण, प्रौद्योगिकी विकास। तो राजस्थान में मरुस्थलीकरण का मानव जनित कारण नहीं है। जनसंख्या दबाव है कारण, भूमि उपयोग में परिवर्तन ये भी कारण है, और अतिचारण ये भी एक कारण है, और प्रौद्योगिकी विकास है ये मानव जनित कारण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 19, जगपुरा तथा आनंद भूमि का क्षेत्र किस खनन के लिए प्रसिद्ध है? 1 लौह अयस्क के लिए, 2 सोना के लिए, 3 सीसा एवं जस्ता के लिए, 4 रॉक फॉस्फेट के लिए। तो जगपुरा और आनंद भूमि का क्षेत्र है ये सोना के लिए, सोना खनन के लिए प्रसिद्ध है, जगपुरा और आनंद भूमि का क्षेत्र। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न नंबर 20, राजस्थान वित्त कॉरपोरेशन RFC की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1 1951 में, 2 1956 में, 3 1947 में, 4 1955 में। तो राजस्थान वित्त कॉरपोरेशन RFC की जो स्थापना है वो 1955 में की गई थी। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न नंबर 21, तख्त सागर नामक जलकाय राजस्थान के किस जिले में स्थित है? 1 जोधपुर ज़िले में, 2 जयपुर ज़िले में, 3 जालौर ज़िले में, 4 झुंझुनू ज़िले में। तो तख्त सागर नामक जलकाय है राजस्थान के जोधपुर ज़िले में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है, जोधपुर ज़िला। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22, मृत नदी की उपमा निम्न में से किस नदी को दी गई है? 1 कांतली नदी, 2 कांकनी नदी, 3 साबी नदी, 4 घग्गर नदी। तो मृत नदी की उपमा है वो घग्गर नदी को दी गई है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, मोहनोत नैणसी किस राज्य का दीवाना था?
1 बीकानेर का, 2 जोधपुर का, 3 उदयपुर का, 4 जयपुर का। तो मनोहर नेणसी है वो जोधपुर का दीवाना था। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। निम्न में से कौन सा अभयारण्य चूरू जिले में स्थित है? 1 घना अभयारण्य, 2 सज्जनगढ़, 3 शेरगढ़, 4 तालछापर। तो तालछापर अभयारण्य है वो चूरू जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। राजस्थान की पूर्व से पश्चिम चौड़ाई और उत्तर से दक्षिण लंबाई में अंतर है। 41 किलोमीटर, 43 किलोमीटर, 45 किलोमीटर, 52 किलोमीटर। तो राजस्थान की जो पश्चिम चौड़ाई और उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण, ये जो चौड़ाई है उनमें अंतर बताना है। तो इनका अंतर 43 किलोमीटर आता है। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। राजस्थान का कौन सा ज़िला उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से संयुक्त सीमा रखता है? 1 सवाई माधोपुर, 2 भरतपुर, 3 धौलपुर, 4 करौली। तो राजस्थान का ऐसा कौन सा ज़िला है जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त सीमा रखता है, दोनों की सीमा उससे लगती है? यह है धौलपुर। ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। अरावली के निम्नलिखित शिखरों के अवरोही क्रम ऊंचाई के आधार पर का सही समूह है? 1 अचलगढ़, सायरा, जरगा और कोटड़ा, 2 जरगा, सायरा, अचलगढ़ और कोटड़ा, 3 अचलगढ़, जरगा, कोटड़ा और सायरा, 4 जरगा, अचलगढ़, सायरा और कोटड़ा। ये ऑप्शन 4 नंबर बिल्कुल सही है। जरगा, अचलगढ़, सायरा, कोटड़ा, ये अवरोही क्रम है इसका अरावली का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। निम्नलिखित में से उत्तरी अरावली का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? उत्तरी अरावली, इसका सर्वोच्च शिखर बताना है आपको। बैराट है, जयगढ़ है, नाहरगढ़ है और भीनगढ़ है। तो बैराट है जो 792 मीटर ऊंचा पर्वत है, ये सर्वोच्च शिखर वाला है उत्तरी अरावली का। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन सी अंतः प्रवाहित नदी नहीं है? साबी, कांतली, बापनी, कांकणी। तो ऑप्शन नंबर 3 बापनी नदी, ये नदी है, अंतर प्रवाही नदी नहीं है, और बाकी सब जो नदी है वो अंतर प्रवाही नदियां हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। निम्नलिखित में से कौन सी एक परियोजना अंतर्राज्यीय परियोजना नहीं है? चंबल, व्यास, माही बजार सागर, बिसलपुर। तो ऑप्शन नंबर 4 बिसलपुर जो परियोजना है ये अंतर्राज्यीय परियोजना नहीं है। अगला प्रश्न है 31। राजस्थान में मरुस्थलीकरण के लिए कौन सा भौतिक कारण नहीं है? 1 जलवायु परिवर्तन, 2 वनोन्मूलन, 3 भूमि उपयोग में परिवर्तन, 4 बालू और बालू का स्तूपों का एकत्र होना। तो जो राजस्थान के मरुस्थलीकरण है उसका कौन सा भौतिक कारण नहीं है? भूमि उपयोग में परिवर्तन। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32। वर्तमान में अरावली पर्वत विद्यमान है वलित पर्वतों के रूप में, संग्रहित पर्वतों के रूप में, अवशिष्ट पर्वतों के रूप में और ब्लॉक पर्वतों के रूप में। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है, अवशिष्ट पर्वतों के रूप में विद्यमान है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33। मेवाड़ में आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? विष्णुलाल पांड्या ने, राधा कृष्ण शर्मा ने, गोपीनाथ शर्मा ने या फिर कन्हैया लाल
जादव ने। तो विष्णुलाल पांड्या है, उसने मेवाड़ में आर्य समाज की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34। कौन सा कूट सुमेलित नहीं है? राजस्थान का एकीकरण और एकीकरण दिनांक के चरण। इधर राजस्थान के एकीकरण के चरण दे रखे हैं और ये उनकी डेट दे रखी है, तो आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। तृतीय चरण 18 अप्रैल 1948 को हुआ था, ये तो आपको पता है। और चतुर्थ चरण है वो 30 मार्च 1949 को हुआ था। पंचम चरण 15 मई 1949 को हुआ था। षष्ठम चरण 26 जनवरी 1950 को हुआ था। लेकिन ये जो ऑप्शन 2 है, चतुर्थ चरण 30 मार्च 1948, इसको नहीं हुआ था। ये 30 मार्च 1949 को हुआ था, तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35। राजस्थान में शुद्ध सिंचित क्षेत्र का अधिकतम भाग निम्नलिखित में से किस स्रोत से सिंचित होता है? नहर से, तालाब से, नलकूप से, कुओं से। तो सबसे ज़्यादा सिंचित है वो नलकूपों से होता है राजस्थान में। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36। इंदिरा गांधी नहर की जयनारायण व्यास लिफ्ट से राजस्थान के कौन से ज़िले लाभान्वित है? इंदिरा गांधी नहर है जयनारायण व्यास से, ये राजस्थान के कौन कौन से ज़िले इससे लाभान्वित होते हैं? जोधपुर एवं बीकानेर, या फिर बीकानेर और नागौर, या फिर जोधपुर और जैसलमेर, या फिर बीकानेर और जैसलमेर। तो जोधपुर और जैसलमेर ये 2 ज़िले हैं जिनसे जो इस लिफ्ट नहर है, जयनारायण व्यास लिफ्ट नहर, इससे लाभान्वित होते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37। चंबल नदी पर निर्मित कौन सा बांध राजस्थान राज्य में स्थित नहीं है? गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज बांध। तो कौन सा चंबल नदी पर निर्मित कौन सा बांध राजस्थान राज्य में स्थित नहीं है? अब गांधी सागर बांध एमपी में है, राणा सागर प्रताप चित्तौड़गढ़ में है, जवाहर सागर कोटा में है और कोटा बैराज तो कोटा में ही है। मतलब गांधी सागर बांध है ये एमपी में है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38। गूढ़ा, किशोरी दास और चौथ का बरवाड़ा जिस खनन के लिए प्रसिद्ध है वह है? सीसा जस्ता, तांबा, लौह अयस्क, मैग्नीज। जो गूढ़ा, किशोर दास और चौथ का बरवाड़ा है ये सीसा जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। निम्न को सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। 1 पक्षी अभयारण्य केवलादेव, बाघ परियोजना रणथंभौर, कृष्ण मृग अभयारण्य तालछापर, उड़न गिलहरी सीता माता। तो हमारा तीसरा प्रश्न सही है। अब यहाँ पे देखिए, ए में आपके पक्षी अभयारण्य है। पक्षी अभयारण्य कहाँ पे है? ये आपके केवलादेव में ही है। अगला जो ऑप्शन है बाघ परियोजना ये कहाँ पे? आपके रणथंभौर में। और सी में कृष्ण मृग अभयारण्य ये तालछापर में ही है। और उड़न गिलहरी ये सीता माता, ये जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही दे रखे हैं। तो जो ऑप्शन नंबर 3 है वो बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40। निम्न को सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। इधर है जवाहर सागर बांध चित्तौड़गढ़, राणा प्रताप सागर बांध कोटा, उमेद सागर बांध बांसवाड़ा, माही बजाज सागर बांध यहाँ पे जोधपुर है। और आप देखिए यहाँ पे जवाहर सागर बांध ये कहाँ पे है? कोटा में है। और राणा प्रताप सागर बांध है ये चित्तौड़गढ़ में है। तो ए में आपको कोटा लगाना है। 2 ऑप्शन, यहाँ ऑप्शन नंबर 3 देखिए, यहाँ पे ए में 2
और बी में 1 चित्तौड़गढ़। तो इस हिसाब से तीन जो ऑप्शन हैं वो बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40। राजस्थान का वह जिला जहां उष्णकटिबंधीय कंटीले वन पाए जाते हैं, जयपुर में पाए जाते हैं, जो धौलपुर में पाए जाते हैं, अजमेर में पाए जाते हैं या फिर जैसलमेर में पाए जाते हैं। तो उष्णकटिबंधीय कंटीले वन हैं वो जैसलमेर में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42। राजस्थान में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति कौन से क्षेत्र से होती है? अरब सागर से, हिंद महासागर से, बंगाल की खाड़ी से या फिर भूमध्य सागर से? तो ये पश्चिमी विक्षोभ है, इनकी उत्पत्ति भूमध्य सागर से होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43। अभयारण्य जिसमें होकर मानसी वाकल गुजरती है वह है केवलादेव अभयारण्य, फुलवारी की नाल अभयारण्य, नाहरगढ़ अभयारण्य, केसरबाग अभयारण्य? तो मानसी वाकल ये गुजरती है फुलवारी की नाल अभयारण्य से। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44। ऊँट की नाचना नस्ल कहाँ की है? ऑप्शन नंबर 1 जालोर की, ऑप्शन 2 जैसलमेर की, ऑप्शन 3 नागौर की, ऑप्शन 4 जोधपुर की। तो नाचना नस्ल है ऊँट की, वो जैसलमेर में पाई जाती है, जैसलमेर की नस्ल है ये। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45। राजस्थान का कौन सा जिला आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान के कृषि जलवायु प्रदेश में सम्मिलित नहीं है? 1 बूंदी, 2 बारां, 3 कोटा, 4 उदयपुर। तो बूंदी, बारां और कोटा यहाँ पे तो है, और जो उदयपुर है यहाँ पे ये कृषि जलवायु प्रदेश आर्द्र ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 46। राजस्थान के कौन से भाग में बांस वन पाए जाते हैं? पश्चिमी क्षेत्र में पाए जाते हैं, पूर्वी क्षेत्र में पाए जाते हैं, दक्षिणी क्षेत्र में पाए जाते हैं या फिर उत्तरी क्षेत्र में? जो राजस्थान में बांस के वन हैं वो दक्षिणी क्षेत्र में बहुत आयत होते हैं, वहाँ पे पाए जाते हैं डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र की तरफ, दक्षिणी क्षेत्र में। अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 47। राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना जिसके द्वारा प्रायोगिक है? 1 विश्व व्यापार संगठन के द्वारा, 2 विश्व बैंक के द्वारा, 3 जापानीज़ इंटरनेशनल कॉरपोरेशन के द्वारा, 4 एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। तो ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये पहले भी आ चुका है। राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना ये जापानीज़ इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी के द्वारा प्रायोजित की गई है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है? केंद्रीय ऊँट प्रजनन एवं अनुसंधान संस्थान बीकानेर में स्थित है। केंद्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र बारां में स्थित है। केंद्रीय गोधन प्रजनन केंद्र चित्तौड़गढ़ में स्थित है। केंद्रीय भेड़ प्रजनन चूरू में स्थित है। अब इसमें आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है। तो आपको पता होगा बीकानेर में जो ऊँट प्रजनन और अनुसंधान संस्थान है वो बीकानेर में है केंद्रीय। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 49। इंदिरा गांधी नहर कहाँ तक विस्तृत की गई है? मसी, तावली, मोहनगढ़, शाहगढ़ और नाहर रोड। तो ऑप्शन नंबर 4 गडरा रोड है। सॉरी, यहाँ पे गडरा रोड है, मैंने नाहरगढ़ बोल दिया। गडरा रोड
इंदिरा गांधी की मुख्य नहर जो है वो गडरा रोड तक विस्तृत की गई थी। अगला जो प्रश्न है वो है प्रश्न नंबर 50। राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा मध्य प्रदेश तथा गुजरात से लगती है वह है बांसवाड़ा, उदयपुर, प्रतापगढ़ या फिर डूंगरपुर। राजस्थान का बांसवाड़ा ज़िला है जिसकी सीमा गुजरात से लगती है और मध्य प्रदेश से भी लगती है, दोनों से लगती है। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान की परवन सिंचाई योजना निम्न में से किस जिलों को लाभ होगा? परवन सिंचाई योजना कोटा, सवाई माधोपुर, दौसा या फिर अलवर। तो जो ये परवन सिंचाई योजना है ये मेन तो इसका कोटा को लाभ होगा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है हमारा, कौन से वन्यजीव अभयारण्य में संकटापन्न उड़न गिलहरियों मिलती है? वन विहार में, सीता माता में, राष्ट्रीय मरु उद्यान में या फिर नाहरगढ़ में? आपको पता होगा सीता माता अभयारण्य है, वहाँ पे उड़न गिलहरियाँ काफ़ी फेमस है। तो सीता माता अभयारण्य, यहाँ पे उड़न गिलहरियाँ मिलती है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 53। चांद बावड़ी राजस्थान के किस ज़िले में स्थित है? 1 अलवर में स्थित है, 2 दौसा में स्थित है, 3 जयपुर में स्थित है, 4 टोंक में स्थित है। तो चांद बावड़ी दौसा में स्थित है, आभानेरी दौसा में। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 54। जैसलमेर ज़िले की मुख्य मवेशी की नस्ल का नाम बताइए। जैसलमेर ज़िले की 1 गिर, 2 थार पारकर, 3 कांकरेज, 4 राठी। तो थार पारकर जो नस्ल है वो जैसलमेर ज़िले की मुख्य मवेशी की नस्ल है और ये जैसलमेर के साथ साथ बाड़मेर ज़िले की भी मुख्य नस्ल है। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 55। मरु विकास कार्यक्रम DDP लागू किया गया था 1985-86 में, 1977-78 में, 1974-75 में, 1966-67 में। तो 1978 में हमारा जो DDP मरु विकास कार्यक्रम है ये लागू किया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, वर्षा जल संरक्षण लाभप्रद है कृषि के लिए, जल विद्युत के लिए, भूमिगत जल स्तर में सुधार के लिए और सिंचाई के लिए। तो ये भूमिगत जल स्तर के लिए सुधार के लिए वर्षा जल संग्रहण किया लाभप्रद है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 57। ऐश्वर्या तेल क्षेत्र जिस जिले में स्थित है वह है जैसलमेर ज़िला, जोधपुर ज़िला, बाड़मेर ज़िला, जालोर ज़िला। तो बाड़मेर ज़िले में ये स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, ऊसर मृदा किसे कहते हैं? खारी एवं लवणीय मृदा को कहते हैं या फिर सागर के किनारे की मृदा, नदियों के किनारे की स्थित मृदा, पर्वतपदीय प्रदेशों की स्थित मृदा। ऊसर मृदा है वो खारी एवं लवणीय मृदा ये मृदा है, इसको ऊसर मृदा भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 59। विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मा मंदिर कहाँ स्थित है? विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मा मंदिर 1 कोलायत में, 2 पुष्कर में, 3 नाथद्वारा में, 4 अलवर में। जो विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मा मंदिर है ये पुष्कर में, अजमेर में स्थित है विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मा मंदिर। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 60। विजय मंदिर किला कहाँ स्थित है? 1 करौली में, 2 डीग में, 3 बयाना में, 4 शाहबाद में। तो विजय मंदिर है वो विजय मंदिर किला है वो बयाना में स्थित है।
तो ये थे आज के प्रश्न। 60 प्रश्न हमने कवर कर लिए हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 61। रणथंभौर का प्रसिद्ध गणेश मेला कब आयोजित होता है? 1. श्रावण शुक्ल चतुर्दशी, 2. श्रावण भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी, 3. कार्तिक शुक्ल चतुर्थी, 4. आश्विन शुक्ल चतुर्दशी। तो रणथंभौर का प्रसिद्ध गणेश मेला है वो भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 62। प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नर्तकी गुलाबों का संबंध किस नृत्य से है? 1. गैर नृत्य से, 2. कालबेलिया नृत्य, 3. वालर नृत्य, 4. घूमर नृत्य। तो प्रसिद्ध जो लोक नर्तकी थी राजस्थान की गुलाबों, उसका संबंध कालबेलिया नृत्य से है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 63। लोक संगीत, नृत्य एवं नाटक की कौन सी विधा पूर्वी राजस्थान से संबंधित है? 1. रम्मत, 2. नौटंकी, 3. तुर्रा कलंगी, 4. गंवरी। तो जो इसका राजस्थान से संबंधित है वो है नौटंकी, जो भरतपुर में है। और अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 64। मत्स्य संघ की राजधानी निम्न में से किसे बनाया गया? मत्स्य संघ की राजधानी निम्न में से किसे बनाया गया? 1. अलवर, 2. भरतपुर, 3. धौलपुर, 4. करौली। तो मत्स्य संघ की राजधानी है वो अलवर को बनाया गया था। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 65। 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? 1. बिजोलिया, 2. वर्धा, 3. अजमेर, 4. जयपुर। तो राजस्थान सेवा संघ है उसकी स्थापना वर्धा में की गई थी। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 66। बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? 1. जमनालाल बजाज, 2. नैनूराम, 3. नारायण चौधरी, 4. अर्जुनलाल सेठी। तो बेगू किसान आंदोलन था उसका जो नेतृत्व किया था वो राम नारायण चौधरी ने किया था। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 67। कोटा में 1857 के विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन था? 1. रावचंद्र, 2. जयदयाल और बेहराब खान, 3. हीरालाल और हीराचंद्र, 4. रावत जोत सिंह। तो कोटा में 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसका जो नेतृत्व करता था वो जयदयाल मेहराब खान था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 68। विजय सिंह पथिक किस आंदोलन से संबंधित थे? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है। विजय सिंह पथिक किस आंदोलन से संबंधित थे? 1. जाट आंदोलन से, 2. किसान आंदोलन से, 3. जनजाति आंदोलन से, 4. मेव आंदोलन से। तो मेव से तो हो नहीं सकते, जनजाति आंदोलन से भी नहीं है, किसान आंदोलन से। ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। विजय सिंह पथिक जो किसान आंदोलन से संबंधित थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर
69। हाड़ौती पठार में कौन से प्रकार की मृदा पाई जाती है? 1 लेटेराइट, 2 काली, 3 रेतीली, 4 जलोढ़। हाड़ौती पठार में कौन से प्रकार की मृदा पाई जाती है? लेटेराइट तो नहीं पाई जाती है, काली या रेतीली मिट्टी, रेतीली भी नहीं पाई जाती, जलोढ़ जो पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है, रेतीली मिट्टी पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है, और काली मिट्टी है। ये ऑप्शन सही है, हाड़ौती पठार में काली मिट्टी पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 70। पूर्व दिशा से राजस्थान में चलने वाली हवा को क्या कहा जाता है? पूर्व दिशा से, तो यहाँ पे 1 पूर्वाई, 2 लू, 3 पछुआ, 4 पश्चिमी विक्षोभ। तो पूर्व दिशा से जो हवाएं चलती है उन्हें पूर्वाई कहा जाता है। पूर्व दिशा पूर्वाई। तो इससे पता लगा सकते हो आप। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 71। तारागढ़ पर्वत चोटी अरावली के निम्नलिखित प्रदेशों में से किसका भाग है? 1 उत्तरी, 2 दक्षिणी, 3 मध्य, 4 पूर्वी। तो तारागढ़ पर्वत चोटी है अरावली की, वो मध्य का भाग है। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 72। गोडवाड़ प्रदेश राजस्थान के किस वृहत भू आकृति विभाग का हिस्सा है? 1 पश्चिमी शुष्क प्रदेश का, 2 पूर्व मैदान प्रदेश का, 3 अरावली प्रदेश का, 4 पठार प्रदेश का। तो गोडवाड़ प्रदेश है राजस्थान का, जो पश्चिमी शुष्क प्रदेश है उसका भाग है, उसका हिस्सा है। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 73। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? 1 चंबल पार्वती, 2 लूणी सूकड़ी, 3 बनास कुंटाल, 4 माही सोम। तो चंबल पार्वती का युग्म सही है, लूणी सूकड़ी का सही है, माही सोम का सही है, बनास कुंटाल का जो सुमेलित युग्म नहीं है, ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 74। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण झुंझुनू जिले की जलवायु किस कोटि में रखी जा सकती है? झुंझुनू जिले की जलवायु, तो AW, BSHW, BWHW, CWG। तो झुंझुनू की जलवायु है ये BSHW कोटि में रखी जा सकती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 75। प्रश्न नंबर 75 है हमारा, भीखाबाई सागवाड़ा नहर राजस्थान की किस नदी से जल प्राप्त करती है? 1 चंबल नदी से, 2 जाखम नदी से, 3 माही नदी से, 4 गंभीर नदी से। तो जो ये नहर है ये माही नदी से अपना जल प्राप्त करती है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 76। सोमकागदर सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? सोमकागदर सिंचाई परियोजना उदयपुर में, डूंगरपुर में, बांसवाड़ा में या फिर भीलवाड़ा में। तो सोमकागदर सिंचाई परियोजना है तो ये उदयपुर ज़िले में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 77। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है? 1 जोधपुर में, 2 बीकानेर, 3 जैसलमेर, 4 बाड़मेर। तो केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान है ये
बीकानेर में स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 78। राजस्थान का वह जिला जो राज्य में फेल्सपार का सर्वाधिक प्रतिशत उत्पादक है। आपको वो ज़िला बताना है जो फेल्सपार का सर्वाधिक उत्पादन करता है। 1 सिरोही ज़िला, 2 टोंक ज़िला, 3 अजमेर ज़िला, 4 उदयपुर ज़िला। तो फेल्सपार का जो सर्वाधिक उत्पादन है वो आपके अजमेर में होता है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 79। राजस्थान के किस ज़िले में कायलाना झील स्थित है? अजमेर ज़िले में, जोधपुर ज़िले में, कोटा ज़िले में या फिर बूंदी ज़िले में? तो कायलाना झील है वो जोधपुर ज़िले में स्थित है आपके। ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर, ये तो थे हमारे कुछ प्रश्न, और ये कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपको काफ़ी काम आएंगे एग्ज़ाम्स में। तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई परियोजना राजस्थान, पंजाब व हरियाणा राज्यों की संयुक्त परियोजना है? 1 इंदिरा गांधी नहर, 2 माही बजाज सागर, 3 व्यास, 4 नर्मदा नहर। तो व्यास जो परियोजना है वो राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। राजस्थान का कौन सा जिला वर्तमान में जिप्सम का अधिकतम उत्पादन करता है? सबसे ज़्यादा जिप्सम कहाँ होता है? तो बीकानेर, जैसलमेर, हनुमानगढ़ और नागौर। तो सबसे ज़्यादा आपके जिप्सम होता है नागौर में होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, मुग़ल सम्राट की आज्ञानुसार राजपूताना में शाही पदाधिकारियों द्वारा जारी किए जाने वाले कागजात कहलाते थे? खरीता, मंसूर, फरमान, हस्बुल हुक्म। तो मुग़ल सम्राट के जो राजपूताना में शाही पदाधिकारियों द्वारा जो कागजात जारी किए जाते थे उन्हें हम हस्बुल हुक्म कहते थे। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 4। सूरसेन जनपद में सम्मिलित भूभाग था? भरतपुर, धौलपुर, करौली, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, जोधपुर, बीकानेर, सिरोही, जालोर। तो भरतपुर, धौलपुर और करौली जो भूभाग था ये सूरसेन जनपद में सम्मिलित था। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। हल्दीघाटी युद्ध को बदायूंनी ने किस युद्ध की संज्ञा दी? गोगुंदा युद्ध की, दिवेर युद्ध की, खमनोर युद्ध की, थर्मोपल्ली युद्ध की? तो गोगुंदा युद्ध ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। मालवा में सर्वप्रथम मराठा आक्रमण कब हुआ? 1685 ईस्वी में, 1652 ईस्वी में, 1752 ईस्वी में या फिर 1699 ईस्वी में? तो मालवा में सर्वप्रथम मराठा आक्रमण आपके 1699 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला प्रश्न है, शाहजहाँ के बेटे दारा शिकोह का जन्म राजस्थान के किस दुर्ग में हुआ? तारागढ़ दुर्ग में, तारागढ़ बूंदी में, मेहरानगढ़ जोधपुर में या फिर सिवाना दुर्ग जालौर में? तो शाहजहाँ के बेटे का जन्म तारागढ़ दुर्ग में हुआ था, अजमेर वाले में। एक तो तारागढ़ बूंदी में है और एक अजमेर में है। तो उसके बेटे का जन्म है वो तारागढ़ दुर्ग में, अजमेर वाले में हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। कौन सा कूट सम्मिलित नहीं है?
इधर मस्जिद और दरगाह दे रखी है और इधर स्थान है। एक मीनार जोधपुर में है, उषा मस्जिद बयाना में है, पीर दुल्हे शाह की दरगाह जालोर में है, नलियासर मस्जिद सांबर में है। तो सभी सही है सिवाय ऑप्शन नंबर 3 को छोड़ के, क्योंकि पीर दुल्हे शाह की दरगाह है जालोर में नहीं है, ये पाली में है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। दयाबाई एवं सहजोबाई का संबंध किस संप्रदाय से रहा है? दयाबाई और सहजोबाई चरणदासी संप्रदाय से, जसनाथी संप्रदाय से, परनाथी संप्रदाय से और निरंजनी संप्रदाय से। तो इनका संबंध है चरणदासी संप्रदाय से रहा है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। राजस्थान में थेवा कला का संबंध रहा है। थेवा कला 1 बीकानेर से, 2 जैसलमेर से, 3 प्रतापगढ़ से, 4 बूंदी से। तो थेवा कला का संबंध है वो प्रतापगढ़ से रहा है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। नेवरी आभूषण पहना जाता है दांतों में, हाथों में, गले में या फिर पाँव में। नेवरी आभूषण है ये पाँव में पहना जाता है। ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। आधुनिक राजस्थान का निर्माणकर्ता किसे कहा जाता है? आधुनिक राजस्थान का जय नारायण व्यास को, विजय सिंह पथिक को, मोहनलाल सुखाड़िया को या फिर भोगीलाल पांड्या को। तो आधुनिक राजस्थान का निर्माण करता है वो मोहनलाल सुखाड़िया को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। राजस्थान के लौह पुरुष कौन माने जाते हैं? 1 जमनालाल बजाज, 2 जयनारायण व्यास, 3 मोहनलाल सुखाड़िया, 4 दामोदर लाल व्यास। तो लौह पुरुष कौन माने जाते हैं राजस्थान के? दामोदर लाल व्यास। ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। मीणा क्षत्रिय सभा की स्थापना कब की गई? 1 1933 ईस्वी, 2 1923 ईस्वी, 3 1943 ईस्वी, 4 1913 ईस्वी। तो मीणा क्षत्रिय सभा की स्थापना है वो 1933 में की गई थी। ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला प्रश्न नंबर 15। आज़ाद मोर्चा की स्थापना किसने की? विजय सिंह पथिक ने, दीनदयाल ने, मुंशी दीनानाथ ने या फिर बाबा हरिश्चंद्र ने। तो आज़ाद मोर्चा की स्थापना है वो बाबा हरिश्चंद्र ने की थी। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। वोल्टर ने राजपूत हितकारिणी सभा की स्थापना कहाँ की? वोल्टर ने राजपूत हितकारिणी सभा की स्थापना कहाँ की थी? 1 उदयपुर में, 2 कोटा में, 3 अजमेर में, 4 जयपुर में। तो इन्होंने जो ये वोल्टर था उन्होंने राजपूत हितकारिणी सभा है उसकी स्थापना अजमेर में की थी। ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। हरिजन सेवा संघ की स्थापना, हरिजन सेवा संघ की राजपूताना शाखा का अध्यक्ष किसे मनोनीत किया गया? हरविलास शारदा, विजय सिंह पथिक, दामोदर दास राठी, माणिक्यलाल वर्मा। तो हरविलास शारदा को इस शाखा का अध्यक्ष मनोनीत किया गया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। कौन सा कूट सुमेलित नहीं है? इधर आपके नृत्य दे रखे हैं, इधर जाति दे रखी है। राय नृत्य भील, वाला नृत्य गरासिया, पणिहारी नृत्य डामोर, शंकरिया नृत्य कालबेलिया। तो सभी ऑप्शन सही है सिवाय 3 को छोड़ के। पणिहारी नृत्य डामोर ये ऑप्शन गलत है। तो इसमें 18वां में आएगा 3। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3।
प्रश्न नंबर 19, राजस्थान में जरीना का मकबरा स्थित है। 1 अजमेर में, 2 भीलवाड़ा में, 3 नागौर में, 4 धौलपुर में। तो जरीना का मकबरा है वो धौलपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, बूंदी किसान आंदोलन का संबंध रहा है। 1 1847 से 1941 ईस्वी तक, 1921 से 1928 ईस्वी तक, 1926 से 1943 ईस्वी तक, 1932 से 1935 ईस्वी तक। तो 1926 से लेकर 1943 ईस्वी तक इसका बूंदी किसान आंदोलन हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21, राजस्थान का मुख्य गन्ना एवं कपास उत्पादक कृषि जलवायु खंड है। सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदान, उत्तर उच्च शुष्क एवं सीमित सिंचित प्रदेश, लूणी बेसिन का अंतर्वर्ती मैदान या फिर अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान। तो गन्ना और कपास सर्वाधिक उत्पादित जो जलवायु अच्छा है इसके लिए वो है उत्तर पश्चिमी मैदान। 1 ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22, दुग्ध उत्पादन हेतु राजस्थान में गाय की कौन सी नस्लें सुप्रसिद्ध है। थार पारकर और राठी, राठी और नागौरी, मालवी और थार पारकर, और मेवाती और मालवी। तो थार पारकर और राठी जो ये गाय की नस्लें हैं वो सुप्रसिद्ध है राजस्थान में। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, सुमेलित करना है आपको। इधर वन्य जीव अभयारण्य दे रखे हैं और इधर संबंधित नदियां दे रखी है। तो बस्सी नदी है, ओराई और बामनी का संबंध है, और भैंसरोडगढ़ चंबल और बामनी, जवाहर सागर चंबल, शेरगढ़ परवन। तो कूट यहाँ पे 1 ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24, इंदिरा गांधी नहर की शाखाओं को उत्तर से दक्षिण के सही क्रम में पहचानिए। अनूपगढ़, पुगलगढ़, चारणवाला, बिसलपुर, और पुगलगढ़, चारणवाला, अनूपगढ़, बिसलपुर, अनूपगढ़, पुगलगढ़, बिसलपुर, चारणवाला। तो ऑप्शन नंबर 3 ये सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25, राजस्थान की किस झील को परस्पर आर्द्र भूमि सूची में शामिल किया गया है। किस झील को, कायलाना को, पिछोला को, सांबर को, फोय सागर को। तो सांबर झील को इस सूची में आर्द्र भूमि सूची में शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26, राजस्थान का कौन सा कृषि जलवायु खंड लवणीयता, क्षारीयता तथा जल प्लावन की त्रिपक्षीय गंभीर समस्या का सामना कर रहा है। सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदान, अंतःस्थलीय जलोस्तरण क्षेत्र, लूणी बेसिन का अंतर्वर्ती मैदान, आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान। तो सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदान है ये इसका समस्या का सामना कर रहा है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27, किस स्थल पर चंबल नदी सर्वाधिक प्रदूषित हुई है। गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध, कोटा बैराज। तो कोटा बैराज ऐसा स्थान है जहाँ पर चंबल नदी है सर्वाधिक प्रदूषित हुई है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28, अभिनव भौतिक गवेषणाओं ने राजस्थान के किस खनन क्षेत्र में स्वर्ण भंडारों की उपस्थिति को प्रमाणित किया है। आनंदपुर
भूकिया, जावर, गुलापुरा, आगूछा, चौथ का बरवाड़ा। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, आनंदपुर भूकिया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। नृत्य रत्न कोश की रचना किसने की? कुंभा ने, मंडन ने, सोम ने, जगजीवन भट्ट ने। तो नृत्य रत्न कोश है उसकी रचना कुंभा ने की है। प्रश्न नंबर 1 सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30 और ये आखिरी प्रश्न है। राजस्थान में फ्लोरोसिस समस्या से संबंधित गलत कथन को छांटिए। फ्लोरोसिस समस्या से संबंधित, तो राजस्थान के सभी 33 ज़िले फ्लोरोसिस से प्रभावित है। राजस्थान के पश्चिमी एवं दक्षिणी ज़िले फ्लोरोसिस से अधिक पीड़ित है, या शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में फ्लोरोसिस का प्रकोप अधिक है। राज्य में 72% से अधिक गांव। तो ऑप्शन नंबर 1 राज्य के सभी 33 ज़िले फ्लोरोसिस से प्रभावित है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। तो ये थे हमारे जनरल नॉलेज के राजस्थान जीके के कुछ प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही काम आएंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो काफ़ी लंबी भी हो चुकी है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और एक अच्छी सी कमेंट भी कर दीजिए, और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न का ज्ञान हो सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।